क्लास 6 सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 का भाग 2 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 11 नए साम्राज्य और राज्य का भाग 2 करने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था। आज के इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे जो हमारे चंद्रगुप्त थे उनके बारे में जो पता चला वो कई सारे अभिलेखों से और सिक्कों से पता चला है, वैसे ही ये जो हर्षवर्धन है इनके बारे में भी जो जानकारी मिलती है वो इनकी जीवनी से पता चलता है। हर्षवर्धन भी एक महान राजा थे और इन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। ये जो हर्षवर्धन थे इनके ही दरबार में एक इनके कवि थे बाणभट्ट। उन्होंने संस्कृत भाषा में इनकी जीवनी की रचना की है जिसे हर्षचरित नाम से जाना जाता है। और ये जो हर्षवर्धन हैं इनकी वंशावली का वर्णन भी इस पुस्तक में जो है वो किया गया है। साथ में जो हर्षवर्धन हैं उनके राजा बनने तक का पूरा जो सफ़र है इनके जीवन का वो इनकी इस जीवनी में रचित किया गया है। जो चीनी तीर्थयात्री थे जिसके बारे में हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, श्वेतसान, वो जो काफ़ी लंबे समय तक हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन जो है उन्होंने भी अपनी रचनाओं में किया हुआ है। प्यारे बच्चों, उस समय ये प्रथा थी कि जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को ही आगे राजा बनाया जाता था या राजगद्दी दी जाती थी। परंतु जो हर्ष थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। जब हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हो गई और साथ में ही जो उनके बड़े भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो जो थे वो राजा बने थे। जो हर्षवर्धन के बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे और जब क्या हुआ उनको मार डाला। किसने मारा था? बंगाल के शासक ने उनको मार डाला। तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने क्या किया, कन्नौज जो था उसको अपने अधीन कर लिया था और अपने बहनोई का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, बंगाल पर आक्रमण किया था। मगध और बंगाल को जीतकर उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली पूर्व दिशा में, परंतु बाकी जगह पर उनको इतनी अधिक सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया और दक्कन की ओर आगे बढ़े तो जो चालुक्य के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उनको रोक दिया। तो बच्चों, ये था हर्षवर्धन के बारे में दी गई जानकारी। हमारा अगला उपविषय है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इसी काल में जो पल्लव और चालुक्य थे वो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। मतलब दक्षिण भारत में जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण शासन था वो किसका था? पल्लव और चालुक्यों का था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और जो कांचीपुरम के आसपास का क्षेत्र था वहाँ से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक जो था इनका क्षेत्र जो था वो फैला हुआ था। किसका? पल्लवों का। जबकि जो चालुक्य थे उनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और ये जो ऐहोल था ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे जो ऐहोल था ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। जो पल्लव और चालुक्य थे ये क्या करते थे, एक दूसरे की सीमाओं के ऊपर अतिक्रमण करते थे। साथ में इसमें मुख्य रूप से जो राजधानियाँ थी उनको निशाना बनाया जाता था। अब अतिक्रमण करना क्या होता है? अतिक्रमण का मतलब है कब्जा करना। जो समृद्ध शहर होते थे और जो मुख्य राजधानियां होती थी उनके ऊपर ये एक दूसरे की राजधानियों के ऊपर और समृद्ध शहरों के ऊपर अपना कब्जा करने का प्रयास करते थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र में काफ़ी हस्तक्षेप करते थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें जो उनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा रचित जो प्रशस्ति है उससे पता चलता है। ये जो प्रशस्ति है इनमें उनके पूर्वजों, खास तौर से जो पिछली 4 पीढ़ियां थी उनके बारे में भी वर्णन किया गया है।
पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनको अपने चाचा से ये जो राज्य था वो सारा अपना चाचा जी से प्राप्त हुआ था। जो इनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उन्होंने जो प्रशस्ति लिखी है उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि पूर्वी तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में जो हर्षवर्धन थे इन्होंने अपने अभियान चलाए थे। क्या करने के लिए? उन क्षेत्रों को विजय करने के लिए। साथ ही उन्होंने जो हर्षवर्धन थे उनको भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। अब ये जो कवि थे रवि कीर्ति, इन्होंने अपनी एक रचना में लिखा है कि पराजय होने के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब उनको अब कोई भी खुशी नहीं रही होगी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और जो पल्लव राजा थे उन्होंने कांचीपुरम की जो दीवार थी उसके पीछे छिपकर अपनी जान बचाई, यानी कि उस दीवार के पीछे उन्होंने शरण ली। परंतु ये जो चालुक्य थे, ये जो इनकी विजय थी, बार बार हर क्षेत्र के ऊपर विजय जो प्राप्त कर रहे थे, ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चली, ये अल्पकालीन थी। बार बार लड़ाइयाँ करने की वजह से ये दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इस तरह से पल्लव और चालुक्य दोनों वंश समाप्त हो गए। हमारा अगला उपविषय है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। चाहे समुद्रगुप्त थे, चाहे हर्षवर्धन थे, चाहे पल्लव थे, चाहे चालुक्य थे, इन सब के द्वारा शासन जो था वो कैसे चलता था, इनके राज्य थे, इनका प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में इस उपविषय में हम जानेंगे। ये पहले के जितने भी राजा थे उनकी तरह इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था भूमिकर। भूमिकर के ज़रिए ये अपने प्रशासन को चलाते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होते थे? गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें कई बदलाव आए। राजाओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए, लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो इस प्रकार थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो थे वो आनुवांशिक थे। आनुवांशिक का अर्थ होता है एक ही वंश के लोग जो हैं उस पद के ऊपर रहेंगे, जैसे पहले बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसके बेटा जो है उस पद को प्राप्त करेगा। जैसे जो कवि हरिसेन थे, इन्होंने अपने पिता का जो महादंड नायक यानी मुख्य न्यायाधिकारी जो होते थे, वो थे इनके पिताजी, हरिसेन के पिताजी उस पद के ऊपर थे। और बाद में जो हरिसेन था, पिताजी की मृत्यु के पश्चात हरिसेन को वो आनुवांशिक तौर पर वो पद प्राप्त हुआ। कई बार एक ही व्यक्ति जो था वो बहुत सारे पदों पर कार्य करता था। जैसे फिर से एग्जाम्पल यहाँ पे हरिसेन का दिया हुआ है। जो हरिसेन थे वो एक महादंड नायक का भी काम करते थे, साथ साथ वो कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री उनका भी काम करते थे। साथ में एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री जो थे वो भी हरिसेन ही थे। वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन होता था, वहाँ पे जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, उनका बहुत बोलबाला होता था। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कयास्थों यानी लिपिकों के प्रधान लोग होते थे। इस तरह की कुछ जो नीतियाँ थी वो काफ़ी हद तक प्रभावशाली थी अपने साम्राज्य को ठीक ढंग से प्रशासन को चलाने के लिए। परंतु समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए। स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। इसलिए ये नीतियाँ जो थी ये कुछ हद तक तो प्रभावशाली थी, परंतु कई बार ये गलत भी साबित हो जाती थी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा भाग 2, जिसमें हमने हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जाना और साथ में हमने ये भी जाना कि ये जो बड़े बड़े राज्य थे इनमें प्रशासन कैसे चलाया जाता था। प्यारे बच्चों, कल इसी अध्याय के अगले भाग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।